नमस्कार, आपका स्वागत है। संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 में आज आपको बताएंगे इस वक्त तक की टॉप 5 खबरें कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी 5 बड़ी खबरें हैं जिनको आपको जानना बेहद जरूरी है। उन पर नजर डालने से पहले हेडलाइंस पर नजर डालिए। उत्तराखंड में कोरोना के केस कम तो ब्लैक फंगस बना आफत। अभी तक 10 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा संक्रमित। उत्तराखंड में देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटके। जोशीमठ में था केंद्र, रिएक्टर स्केल पर 4.3 की तीव्रता। उत्तराखंड में वैक्सीन संकट, 18 से 44 साल का स्टॉक समाप्ति की ओर। कई जगहों पर बंद हुए वैक्सीनेशन सेंटर। शहीद मेजर विभूति ढौंडियाल की पत्नी पहनेंगी सेना की वर्दी। 29 मई को ओटीए चेन्नई से होगी पास आउट। और पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में 3050 नए कोरोना के संक्रमित मिले। 53 मरीजों ने तोड़ा दम, दोगुने लोग हुए ठीक। तो चलिए बात करेंगे देश भर में जिस तरह से कोरोना महामारी ने अपने पैर पसारे हैं, इसका असर काफी ज्यादा देखने को मिला है। उत्तराखंड राज्य में भी कोरोना का कहर पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में कहा जाए तो काफी बड़े पैमाने पर देखने को मिला है। लेकिन फिलहाल अब धीरे धीरे कोरोना के केस कम हो रहे हैं। लेकिन अब टेंशन की वजह बन गई है ब्लैक फंगस। जी हाँ, ब्लैक फंगस देश भर के कई राज्यों में फैला। देश भर के कई राज्यों ने उसे महामारी घोषित किया। उत्तराखंड सरकार ने भी बीते दिनों ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया और कोरोना के साथ साथ उसका उपचार भी शुरू कर दिया। उत्तराखंड के कई अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मामले अब तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग अब कोरोना बुलेटिन के साथ साथ ब्लैक फंगस का भी बुलेटिन जारी करता है, जिसमें आंकड़े दिखाए जाते हैं, कितने आंकड़े सामने आए हैं। अगर हम बात करें ब्लैक फंगस की, तो कोरोना के मामलों में कमी के बावजूद ब्लैक फंगस ने अब प्रदेश में चिंता बढ़ा दी है। ब्लैक फंगस के मामले तमाम जगहों पर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। 3 जिले उधम सिंह नगर, नैनीताल और देहरादून, इन 3 जिलों में ब्लैक फंगस के 100 से भी ज्यादा मामले अभी तक रिपोर्ट किए गए हैं। इसमें से अभी तक 10 लोगों की मौत उत्तराखंड में ब्लैक फंगस से हो चुकी है और काफ़ी सारे अस्पताल ऐसे हैं जहां पर काफ़ी गंभीर स्थिति में भी मरीज इस वक्त मौजूद हैं। तो ब्लैक फंगस का संक्रमण प्रदेश में तेजी के साथ बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जहां पर कि 62 से भी ऊपर ब्लैक फंगस के नए केस दर्ज किए गए हैं। ब्लैक फंगस के कुल मामले वहाँ पर दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा तमाम अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीज मौजूद हैं, उनका उपचार चल रहा है। ऐसे में अब सरकार के सामने एक बड़ी चिंता ये बन रही है कि कोरोना जो कि धीरे धीरे नियंत्रण में आता जा रहा है, उसके बीच अब ब्लैक फंगस तेजी के साथ बढ़ रहा है और चिंता भी बढ़ा रहा है। तो 100 से ज्यादा मरीज उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के अभी तक मिल चुके हैं, जिनमें से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। हर दिन ये आंकड़ा भी बढ़ रहा है। और इसी बीच केंद्र सरकार से उत्तराखंड को ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी के 500 इंजेक्शन मिल गए हैं। अभी तक ब्लैक फंगस के इंजेक्शनों की कमी देखने को मिल रही थी। विपक्ष सवाल पूछ रहा था कि ब्लैक फंगस को सरकार ने महामारी तो घोषित कर दिया, लेकिन उसका इलाज कैसे करेंगे। तो 500 इंजेक्शन केंद्र की तरफ से उत्तराखंड को मिल चुके हैं। इसमें मरीजों को उम्मीद है कि कुछ राहत मिलेगी। इस समय ऋषिकेश एम्स में सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के 60 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। इसके अलावा हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट में भी 17 हैं, दून में 3 हैं, हल्द्वानी में 2 मरीज भर्ती हैं और तमाम जगहों पर भी इसी तरह से आंकड़ा धीरे धीरे सामने आ रहा है। तो ये एक चिंता की बात। ब्लैक फंगस महामारी तो घोषित कर दी, ब्लैक फंगस के लिए इंजेक्शन भी उपलब्ध हो गए, लेकिन अब सवाल ये कि कोरोना पर जो धीरे धीरे नियंत्रण देखने को मिल रहा है, ब्लैक फंगस पर कब तक देखने को मिलेगा। तो एक तरफ देश में कोरोना वायरस महामारी ने लोगों को परेशान किया हुआ है। उत्तराखंड में भी कोरोना वायरस के केस एकदम से पीक पर चढ़े, धीरे धीरे कम जरूर हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ दैवीय आपदाओं के आने का सिलसिला भी जारी है। पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं सामने आई थी, तरह तरह से खबरें सामने आई थी, कई जगहों पर नुकसान हुआ था। इसी बीच कल देर रात को उत्तराखंड के कई इलाकों में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। आपको हम बता दें, उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। मौसम विभाग ने इसका केंद्र जो है उसको जोशीमठ में बताया है। जोशीमठ के पास इसका केंद्र था और रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.3 बताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार की रात को करीब 12:32 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र जोशीमठ में बताया जा रहा है, जिसकी तीव्रता 4.3 बताई जा रही है। चमोली के साथ साथ पूरे गढ़वाल क्षेत्र में इसके झटके महसूस किए गए। यहाँ तक कि देहरादून में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं शेयर करते हुए नजर आए। जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो एक दूसरे को लोग पूछते गए सोशल मीडिया के जरिए और एक डर का माहौल भी लोगों में देखने
देखने को मिला। हालांकि ये जो भूकंप के झटके महसूस किए गए 4.3 रिक्टर स्केल तीव्रता के, इससे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, कोई बड़ी हानि नहीं हुई। लेकिन बावजूद इसके सतर्क रहने की आवश्यकता लगातार बढ़ी हुई है। जिस तरह से हालात हैं, चाहे वो कोरोना वायरस महामारी हो, चाहे वो बादल फटने की घटनाएं हो, और अब जो भूकंप ने दस्तक दी है कल रात को 12:30 बजे, उससे लोगों में एक तरह का डर भी है। चलिए बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन अभियान की। उत्तराखंड में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। इस वैक्सीनेशन अभियान के तहत 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। जो 45 साल से ऊपर हैं उनको भी टीके लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक चिंता की खबर ये सामने आ रही है कि 18 से और 44 साल तक के जो आयु वर्ग के लोग हैं, उनके लिए जो वैक्सीन का स्टॉक है वो धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर जा रहा है। कुछ ही जगहों पर वैक्सीन के लिए टीके उपलब्ध हैं, वहाँ पर भी अगर टीके ख़त्म हो जाएं तो फिर क्या होगा। ये लगभग समाप्ति की ओर इस वर्ग के लिए जो टीके का स्टॉक है वो बताया जा रहा है, और नई खेप कब तक आएगी इसका भी अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। रविवार को इसी के चलते पूरे प्रदेश में कई जगहों पर जो टीकाकरण केंद्र हैं उनकी संख्या भी घटानी पड़ी। कई जगहों पर टीका नहीं उपलब्ध था, इसलिए उन जगहों पर टीकाकरण को रोक दिया गया। और अब तक उत्तराखंड में 18 से और 44 साल तक आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको 2,19,218 व्यक्तियों को टीका लग चुका है। लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते इसकी स्पीड अगर हम देखें तो स्पीड इसकी काफ़ी सुस्त नज़र आ रही है। रविवार को मात्र 6,390 18 से और 44 साल तक के उम्र के जो बीच के लोग हैं इनको टीका लग पाया है। मात्र 6,390 लोगों को ही टीका लग पाया है, जबकि पिछले दिनों में हमने देखा था 12,000, 15,000, 20,000 तक प्रतिदिन इस आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाया जा रहा था। इसकी वजह यह है कि टीका कम उपलब्ध है। उत्तराखंड में टीके का जो स्टॉक है वो ख़त्म होता जा रहा है। नया स्टॉक कब तक मिलेगा? हालांकि ये भी कहा गया था कि उत्तराखंड सरकार डायरेक्ट ग्लोबल टेंडर आयोजित करेगी, डायरेक्ट वैक्सीन की खरीद करेगी, लेकिन फिलहाल वो वैक्सीन की खरीद भी नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में अब आने वाले समय में वैक्सीन का टोटा अगर पड़ जाता है तो फिर स्थितियाँ किस तरह से बनी रहेंगी, इस पर भी नज़र रखना बेहद ज़रूरी है। तो उत्तराखंड में रविवार के दिन मात्र 9,769 लोगों को टीका लगाया गया। 9,769 लोगों को टीका लगाया गया। और इसके अलावा जो स्वास्थ्यकर्मी है, 60 स्वास्थ्यकर्मी, 117 फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी टीका लगाया गया। और अब तक की अगर आप बात करें प्रदेश में तो कुल 21,294 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। 21,294 लोगों को पहली डोज लग चुकी है, और जबकि 6,80,985 व्यक्तियों को दोनों डोज लग चुकी हैं। उत्तराखंड की आबादी के हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिए कि अभी कितनी प्रतिशत आबादी को टीका लगा है और कितनों को टीका लगना बाकी है। लेकिन बड़ा सवाल, वैक्सीन जब उपलब्ध हो तब जाकर के टीका लगेगा। तो चलिए अब आपको एक हौसले वाली खबर दिखाते हैं। आज से 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल शहीद हो गए थे। आतंकियों से लोहा लेते हुए वो शहीद हो गए थे। उनकी पत्नी निकिता भी अब आर्मी की ड्रेस में नजर आएंगी। स्वर्गीय मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी निकिता ने जिस तरह का हौसला दिखाया, उस वक्त भी तमाम तरह के वीडियोस में आपने देखा, हमने देखा। उनकी शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, उससे पहले ही विभूति शंकर ढोंडियाल शहीद हो गए थे। उनकी शहादत को देश ने सलाम किया। उसके बाद उनकी पत्नी ने बयान दिया था कि वो भी अब सेना में जाना चाहेंगी, और उनका वो सपना अब लगभग पूरा होने को है। आने वाली 29 मई को वो सेना की ड्रेस में देखने को मिलेंगी। 29 मई को ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, जहाँ पर निकिता ढोंडियाल की ट्रेनिंग इस वक्त चल रही है, वहां पर उनकी पासिंग आउट परेड होगी। ये जानकारी उनके एक करीबी ने दी है, और ये भी बताया गया है कि 29 तारीख को जब निकिता ढोंडियाल की पासिंग आउट परेड होगी तो उस वक्त उनके परिवार के लोग वहां मौजूद रहना चाहते थे, लेकिन कोविड के चलते वहां पर मौजूद नहीं रह पाएंगे। सिर्फ कुछ एक ही लोग वहां पर मौजूद रह पाएंगे, और 29 तारीख को जब वो पास आउट हो जाएंगी तो उसके बाद वो भी सेना को ज्वाइन कर लेंगी। तो ये एक जज्बे की खबर, एक जोश की खबर, देश के प्रति समर्पण पहले पति ने किया, पति ने देश के लिए शहादत दी, और अब पत्नी भी उसी वीरता के साथ सेना में शामिल हो रही है। तो 29 तारीख को निकिता ढोंडियाल की पासिंग आउट परेड है, जिसके बाद वो सेना का हिस्सा हो जाएंगी। उन्होंने पहले भी कहा था कि उनका अब यही लक्ष्य रहेगा, यही टारगेट रहेगा कि वो भी सेना में जाएं। तो निकिता ढोंडियाल के जज्बे को हम भी सलाम करते हैं, आप भी सलाम कीजिए, और जल्द से जल्द उन्हें आर्मी की ड्रेस में हम लोग देखेंगे। और ये भी बताया गया है कि उसके बाद वो 21 दिन की छुट्टी आ सकती हैं। ये भी हो सकता है कि वो देहरादून आए। अगर देहरादून में स्थितियाँ ठीक रहें कोविड के चलते, तो हो सकता है कि वो देहरादून भी इस बीच आएँ।
तो चलिए अब नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के कोरोना अपडेट पर। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड का कोरोना अपडेट राहत की खबर लेकर के आ रहा है। पिछले 24 घंटे में भी एक और राहत की खबर आई है। राहत की खबर यह कि कोरोना के मामलों में कोई उछाल देखने को नहीं मिली है। पिछले 24 घंटों के अंदर यानी कि रविवार के दिन प्रदेश में 3050 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 53 मरीजों ने कोरोना के चलते अपना दम तोड़ा है। 5 जिलों में 18 कोरोना मरीजों की जो मौत पहले हुई थी उसको भी इसमें ऐड किया गया है, जो कि बैकलॉग की रिपोर्ट है। संक्रमित मामले जितने हुए हैं उससे दोगुने मरीज ठीक भी हुए हैं, ये भी एक राहत की बात है। प्रदेश में 54,735 ही एक्टिव केस चल रहे हैं जिनका उपचार इस वक्त चल रहा है। पिछले 5-6 दिन पहले की अगर हम बात करें तो 70,000 के पार ये आंकड़ा था जो कि एक्टिव केस का था, और प्रदेश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 3,13,519 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कल यानी कि बीते 24 घंटे में 38,062 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 13 जिलों में 3,050 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। यानी कि पिछले 24 घंटों में जो जांच हुई है, जो टेस्ट हुए हैं वो भी 40,000 के पार हैं, 41,000 के पार। 41,000 जब टेस्ट हुए तो उसमें 38,000 नेगेटिव निकले और 3,050 लोग पॉजिटिव निकले हैं। देहरादून में 716 कोरोना के मरीज मिले, उधम सिंह नगर में 537, हरिद्वार में 364 और टिहरी में 276 कोरोना के मरीज मिले हैं, जो कि इन तमाम जिलों में इससे पहले आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा जा रहा था, तो अब थोड़ा कम, थोड़ा राहत में ये आंकड़े आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी 6,173 है पिछले 24 घंटे के अंदर, यानी कि जितने संक्रमित हुए हैं उससे दोगुने ठीक हुए हैं। ये प्रदेश के लिए राहत की बात है। तो फिलहाल टॉप 5 खबरों में इतना ही। इन टॉप 5 खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए संवाद 365 के साथ। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।